हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम ही है द लिविंग वर्ल्ड। हमारे अराउंड बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ों को हम लिविंग कहते हैं एंड कुछ चीज़ों को नॉन लिविंग कहते हैं। बट हम कुछ चीज़ों को लिविंग क्यों कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी भी चीज़ को, आपकी सराउंडिंग में किसी भी चीज़ को लिविंग क्यों कहेंगे, कुछ लोगों का सिंपल सा आंसर आएगा कि आप बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूँ। मैं बोल सकती हूँ, आप भी बोल सकते हो, और कुछ लोग सुन भी सकते हैं, कुछ लोग क्या ऑलमोस्ट सभी लोग सुन सकते हैं। आप कहोगे वो लिविंग है। भाई मार्केट में एलेक्सा भी अवेलेबल है जो आपको सुनती भी हैं और बोलती भी हैं। दैट मीन्स एलेक्सा भी लिविंग है। फिर क्वेश्चन वही है, फिर कैसे डिसाइड करें कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग? देन एक और दिमाग में आएगा कि ठीक है, उनमें लोकोमोशन होगा एंड मूवमेंट होगा। लोकोमोशन तो एक टॉय कार में भी होती है, आप रिमोट कंट्रोल कार को लोकोमोट करा सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। एंड मूवमेंट तो आपके फ़ैन में भी होता है। तो क्या वो टॉय कार एंड ये फ़ैन दोनों लिविंग हैं? नहीं। देन हम डिसाइड कैसे करें? क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। हाउ वी डिसाइड दिस थिंग? हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं दैट लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। क्या नॉन लिविंग्स में सेल नहीं होती? होती है। फिर लिविंग्स में अलग क्या है? लिविंग्स में लाइफ होती है। अब फिर एक और क्वेश्चन आता है, अब ये लाइफ क्या भला है? लाइफ क्या है? लाइफ कुछ नहीं है। जब आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया गया कि सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिक्विड प्रेजेंट होता है एंड उसी लिक्विड को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में बायोमोलिक्यूल्स या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें ही सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एंड यही सेल ऑर्गेनेल्स एंड केमिकल्स हर वो इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो किसी भी सेल को लिविंग बनाए रखता है। हम कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। जिस भी सेल का प्रोटोप्लास्ट लिविंग होगा या उसमें सारे केमिकल एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे वो लिविंग है। और अगर प्रोटोप्लास्ट डेड हो गया एंड उसके केमिकल्स उसमें प्रेजेंट नहीं है वो नॉन लिविंग होगा। बट हम पता करने के लिए कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है इमीडिएटली डाइसेक्शन तो नहीं करने लगेंगे। आपको आपके फ्रेंड पे डाउट हुआ कि वो लिविंग है या नहीं है, आपने सीज़र उठाया, उसको काट पीट के उसकी सेल चेक करोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देन हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्स कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं एंड उन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो लिविंग है या वो लिविंग नहीं है। लिविंग्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? पहला कैरेक्टर है दैट लिविंग्स में डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। देन द लिविंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, दे हैव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट metabolism. Next adaptation, reproduction, respiration, consciousness and aging and death. पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट शेप एंड साइज। जितने भी लिविंग्स हैं इनमें डेफिनेट शेप एंड साइज होता है और ये शेप एंड साइज वेरी कर सकता है बट बहुत ही नैरो रेंज पे। नैरो रेंज, अगर हम ह्यूमंस का ही एग्ज़ाम्पल लें तो ऐसा नहीं है कि एक एडल्ट ह्यूमन की हाइट 2 मीटर है और दूसरे एडल्ट ह्यूमन की हाइट 20 फीट है। इतना चेंजेस नहीं होता है। नैरो रेंज, नैरो वेरिएशंस इनमें डेफिनेटली होती हैं। जिन लिविंग्स का शेप डेफिनेट होता है उनको हम मॉर्फस कहते हैं। दैट मीन्स दे हैव देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर हैं। और जिन लिविंग्स का शेप डेफिनेट नहीं होता है उनको हम एमॉर्फस कहते हैं। सेकेंड इज़ दी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग
ऑर्गेनिज्म, हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब ही है ऑर्गेनाइजेशन। सो जो लिविंग्स होते हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लिविंग्स बने होते हैं सेल्स से, और ये सेल्स यूनाइट होके टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, एंड टिश्यू बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑल टुगेदर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म का। एंड एक एरिया के ऑर्गेनिजम्स एक जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस बनाती हैं कम्युनिटी, कम्युनिटीज़ बनाती हैं इकोसिस्टम, एंड सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीजमेंट, या हमारे दिमाग में आता है ग्रोथ का मतलब है हाइट का बढ़ना, पर उसको हम ग्रोथ नहीं कहते हैं। ग्रोथ का मतलब है नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, साइज ऑफ सेल का बढ़ना, एंड बायोमास ऑफ सेल का बढ़ना, बिकॉज हम लिविंग्स की बात कर रहे हैं। सो जब भी किसी सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है, उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है और उसका बायोमास बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि सेल में ग्रोथ हो रही है। और अगर ऐसा नहीं होता है दैट मीन्स सेल में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हम ग्रोथ को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? ग्रोथ एक परमानेंट एंड इरिवर्सिबल कैरेक्टर है। एक बार ग्रोथ हो गई तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक सीड ग्रो करने के बाद जब उसमें से बेबी प्लांटलेट निकलता है और ये बेबी प्लांटलेट एक ट्री का फॉर्मेशन करता है, तो कभी भी आप रिवर्स करके ट्री को वापस से प्लांटलेट नहीं बना सकते हो। वैसे ही एक बेबी जब एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और एक अडल्ट जब ओल्ड एज पर्सन बन जाता है, तो वो भी वापस से एक बेबी या अडल्ट नहीं बन सकता। तो ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होती है, और जो ग्रोथ में बॉडी में चेंजेस आते हैं वो परमानेंट होते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ उनकी एंटायर लाइफ तक होती रहती है, बिकॉज उनमें मेरिस्टेमेटिक एरियाज प्रेजेंट होते हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक एरिया उनमें हमेशा नंबर एंड साइज ऑफ सेल को इंक्रीज़ करते रहते हैं। दैट मीन्स उनमें ग्रोथ इनडेफिनिट होती है। बट जो एनिमल्स होते हैं इनमें ग्रोथ डेफिनेट होती है, और एक सर्टेन एज तक ही रहती है। एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद एनिमल्स में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स होती हैं: सेल डिवीज़न, सेल इनलार्जमेंट एंड एपोप्लास्ट सिक्रीशन। सो हमने कहा था कि नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, सेल साइज बढ़ता है, और सेल का बायोमास बढ़ता है। सो नंबर ऑफ सेल कैसे बढ़ेगी? जब एक सेल डिवाइड करेगी और वो 2 सेल का या कई सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, तभी सेल का नंबर बढ़ सकता है, और सेल नंबर इंक्रीजमेंट सेल डिवीज़न से ही पॉसिबल है। तो सेल डिवाइड करती है माइटोसिस के थ्रू, एंड ये नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करती है। सेल इनलार्जमेंट, सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, एंड यही प्रोटोप्लास्ट इंक्रीज़ करता है, मींस जो लिक्विड है एंड बायोमोलिक्यूल इनका सिंथेसिस होता रहता है, और जब इनका सिंथेसिस होता है तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज़ होता है, और प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज़ होने की वजह से सेल का बायोमास भी इंक्रीज़ होता है। नाउ द थर्ड इज़ सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक कंटेंट। एपोप्लाज्मिक कंटेंट का मतलब है जो कंटेंट सेल के बाहर प्रेजेंट हो। एक्सटर्नल कंटेंट को हम एपोप्लाज्मिक कंटेंट कहते हैं। सो एपोप्लाज्मिक कंटेंट भी इंक्रीज होते हैं, और ये कॉज करते हैं सेल साइज़ के इंक्रीजमेंट में, और उसका बायोमास इंक्रीज़ करते हैं। बट एपोप्लाज्मिक कंटेंट एग्जैक्टली है क्या? सेल के बाहर कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बोन्स हो गई, ये सारे, एंड सेल वॉल, ये सारी चीज़ें एपोप्लाज्मिक कंटेंट कहलाती हैं। मीन्स एपोप्लाज्मिक कंटेंट्स नॉन लिविंग होते हैं।
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इंटरनल ग्रोथ होती है और इंटरनल ग्रोथ को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें भी ग्रोथ होती है, बट ग्रोथ होती है आउटर सरफेस पे, सो उसको हम एसर्शन कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ का साइज़ बढ़ रहा है हम कहते हैं तो उसको हम ग्रोथ मानते हैं। तो साइज़ बढ़ने के सेंस में अगर कहीं पे गार्बेज लिटर किया जा रहा है या आपने कहीं पे कूड़े का ढेर देखा, आज पहला दिन है, छोटा सा ही पिरामिड बनाएगा, धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा। तो क्या उस कूड़े के ढेर के साइज़ के बढ़ने को हम ग्रोथ कहेंगे? एंड देन वो कूड़े का ढेर एक लिविंग है? नहीं, ये असर्शन है। बिकॉज जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, और अगर ग्रोथ आउटर सरफेस से हो रही है तो उसको हम असर्शन कहेंगे और उसको हम नॉन लिविंग ग्रोथ मानते हैं, लिविंग ग्रोथ नहीं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें ग्रोथ नहीं होती है। सो अगर उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग्स नहीं हैं। इसीलिए ग्रोथ को एक लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना जाता है। डेवलपमेंट का मतलब है सम टोटल ऑफ वेरियस चेंजेस। डेवलपमेंट में जितनी भी चेंजेस आपकी बॉडी में हो रही हैं, आपकी लेंथ इंक्रीज़ हुई, आपने मेंटली ग्रो किया, आप मैच्योर हो रहे हो, और भी एस्पेक्ट्स में आप सोशली ग्रो कर रहे हो, आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हो, ये ओवरऑल वेरियस एक्टिविटीज़, इन सब का सम टोटल जो होगा वो डेवलपमेंट कहलाएगा। रिमेंबर दिस थिंग दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट अ लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टर। Next characteristics of livings is metabolism. मेटाबॉलिज्म को हम एक लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं। अगर कभी पूछा जाए और सारे ऑप्शंस प्रेजेंट हो एंड उसमें मेटाबॉलिज्म हो तो मेटाबॉलिज्म ही करेक्ट आंसर होता है। मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी भी सेल को बताता है वेदर द सेल इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।